हिंदुस्तान, जय संविधान। मेरा नाम है संपूर्णानंद मल, पूर्वांचल गांधी। गूगल मुझे पूर्वांचल गांधी लिखता है। मित्रों, आज का जो विषय है वह है सरकार क्रूर, लुटेरी और नफरती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार ने आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर जो हमारा पेट है, प्राण है, जीवन है, जीवन के पर टोल जीवन पर जीएसटी लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। पेट पर टैक्स लगाने वाली यह इकलौती सरकार है संसार की। इसलिए मैं लिखता हूं कि संसार की क्रूरतम सरकार है। पेट पर टैक्स, भारत के अतीत में भी किसी राजा ने कभी भी पेट पर टैक्स नहीं लगाया। एक राजा ने तो यहाँ तक सुल्तान ने किया कि दिल्ली के अंदर और नेबरिंग जो उसके रीजन थे उसमें कमोडिटीज जो डेली यूज की थी उनका कीमतें उनकी नियंत्रित कर दी और ये तय कर दिया कि इससे महंगा बेचने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन पेट पर टैक्स, आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर टैक्स आज तक किसी ने नहीं लगाया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर टैक्स लगाया है, जीएसटी लगाया है और यह लगभग 14 से लेकर 18% के बीच में टैक्स लगा हुआ है। और ये टैक्स लगा है कोरोना काल के दौरान 2022 में जीएसटी परिषद की चंडीगढ़ की 46वीं बैठक में मंत्रियों ने सड़क पर टैक्स लगाया है। सड़क पर टैक्स नहीं लगा सकते, टैक्सेशन सदन का विषय है, लेकिन टैक्स को सड़क से लगाया गया है। मैंने कहा मित्रों कि मैं विगत जब से इन्होंने टैक्स लगाया तब से मैं लगातार सरकार को पत्र, ज्ञापन, सत्याग्रह करके मैं बता रहा हूं कि इस टैक्स को वापस ले लीजिए। चूंकि यह संविधान के जीवन के मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 21 है उसका वायोलेशन है। जब आप प्राण पर टैक्स लगा देंगे तो जीवन चलेगा कैसे चलेगा। और हम ये कह रहे हैं कि इस पर टैक्स आपने लगाया क्यों? किसी से पूछा क्या? 142 करोड़ लोगों से आपने पूछा कि इस पर हम टैक्स लगाएंगे क्या? 543 और 238 अपर हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपने पूछा कि इस पर टैक्स लगाएंगे? यह आर्बिट्रेरी टैक्स है। दूसरा मैंने कहा, और इसलिए इसे मैं क्रूर कहता हूं, ये क्रूर हुकूमत है, जालिम। कोई अनाज खाने वाला व्यक्ति पेट पर टैक्स नहीं लगा सकता। ये सरकार निसंदेह जालिम सरकार है। दूसरी मेरी जो बराबर मैं लिखता रहा हूं कि कहीं आने जाने की हमारी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, हमारी निजी गाड़ियों पर टैक्स लगाकर हमारी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार जो 19D है उसकी आपने वायोलेशन की है, उसकी हत्या की है। किसने कहा कि आप हमारे सड़कें हमने दी, जमीनें हमने दी सड़क के लिए, पैसा हमने दिया, श्रम करके सड़कें हमने बनाई, वोट आपको हमने देके सदनों में भेजा और आपने सदन में जो प्रॉमिस किया था आपने हाथ जोड़कर वोट मांगा और सेवा कहा कि हम सेवा करेंगे। क्या टैक्सेशन सेवा है? क्या करारोपण सेवा है? कोई एक व्यक्ति बताए कि करारोपण सेवा है? आप सदन में जाने के बाद हमारे ऊपर इतना हेवी टैक्स, हमारी निजी गाड़ियों पर इतना हेवी टैक्स आपने क्यों लगाया? किस बात के लिए लगाया? और जब हमारी स्वतंत्रता, हमारे चलने की स्वतंत्रता आप रोक रहे हैं, वह स्वतंत्रता जो हमें माँ से मिला हुआ है, खाना खाने, बोलने और चलने, ये सारी आजादी हमको माँ से नैसर्गिक रूप से मिली है और संविधान में इसकी गारंटी दी गई है। आपने टैक्स लगाया क्यों? पुरानी सरकार ने टोल टैक्स लगा दिया था निजी गाड़ियों पर, लेकिन वो टैक्स दाल में नमक की तरह था। 17 रुपए, 21 रुपए, 32 रुपए, 25 रुपए ऐसे हुआ करता था और प्रत्येक टोल पर किनारे साइड से यदि किसी के पास पैसा नहीं रहता था तो वह बातें करके और उनसे बता के वो चले जाने देते थे और जिनके पास पैसा नहीं था वो चला जाता था। गाड़ी व्यक्ति खरीदता है, 80% गाड़ियां कर्ज की गाड़ियां हैं सड़क पर चलने वाली और बड़े मुश्किल से किसी ने गाड़ी खरीदा। वन टाइम रोड टैक्स दिया, गाड़ी खरीदते समय उसने उत्पाद शुल्क दिया, एक्साइज ड्यूटी दिया। रोड पर गया तो 50 रुपए का डीजल पेट्रोल आप 100 रुपए में बेच रहे हैं, पेट्रोल टंक से भरवाया और रोड पर गया तो
आप उससे टोल टैक्स, आपने डकैती के अड्डे खोले हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर डाका के अड्डे खोले गए हैं। क्या यही हिंदुस्तान है? क्या ऐसे ही मुल्क चलेगा? और चलेगा कैसे? मुल्क नहीं चल सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो टोल टैक्स है निजी गाड़ियों पर, उसको समाप्त कर दीजिए। मैंने यहां तक एक विकल्प दिया कि यदि आप इमीडिएट नहीं समाप्त कर सकते तो बाया एंड फ्रो दोनों तरफ से जो जो टोल, जितने भी टोल हैं उस पर दोनों साइड से किनारे एक एक टोल लेन फ्री करिए, ताकि जिनके पास पैसे न हो वो भी रोड पर चलने के अपने मौलिक अधिकार से वंचित न रह जाएं। आप वायोलेशन क्यों कर रहे हैं? 500 से अधिक खत मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर, वित्त मंत्री, रेल मिनिस्टर को मैंने लिखा। अगला जो मेरी बात ये थी कि जो रेल है उसमें पुरानी पैसेंजर मेल गाड़ियां आपने बंद कर उसे स्पेशल गाड़ियों में बदल दिया, और आपने उस पर जो है कई गुने किराए में वृद्धि कर दी। पहले ही लोग बहुत मुसीबत से टिकट कटा पाते थे और पैसे नहीं रहते थे कि वो टिकट कटाएं। दूसरा, आपने अपराध ये किया कि जो पैसेंजर, जो एक्सप्रेस गाड़ियां थी, उनसे स्लीपर क्लास की 50% कोचेज को आपने एसी में कन्वर्ट कर दिया। पहले ही गाड़ियां भूसे की तरह भरी जाती थीं और बड़े मुश्किल से किसी तरह स्लीपर क्लास का टिकट मिलता था। आपने क्या किया? 3% यात्रियों के लिए आपने वंदे भारत, दुरंतो आपने चलाया। वंदे भारत चल रही है, आपकी राजधानी पहले से चल रही थी, शताब्दी, स्वर्ण शताब्दी, सप्त क्रांति जैसी ट्रेनें चल रही हैं, और बाकी जो 97% 95 से 97 यात्री हैं उनके लिए क्या रख गया? आपने सारी ट्रेनें आपने इस तरीके से छीन ली। और क्या वंदे भारत से काम चल जाएगा? और मैं तो कहता हूं कि वंदे भारत से काम नहीं चल सकता है, और चल सकता है तो सबके लिए वंदे भारत कर दीजिए, और नहीं चल सकता है तो पुरानी पैसेंजर और मेल गाड़ियां पुराने किराए पर चला दीजिए। जो तीसरी बात मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि वन नेशन और वन इलेक्शन के पूर्व ये देश एक है। निःशुल्क एक समान शिक्षा, निःशुल्क एक समान शिक्षा, या एक समान शिक्षा, चिकित्सा, रेल। निःशुल्क एक समान शिक्षा, चिकित्सा, रेल, यानी एक विद्यालय सबके लिए, गरीब अमीर सबके लिए एक विद्यालय, एक चिकित्सालय, एक रेल की व्यवस्था कर दीजिए। बस इतना सा करना है ताकि सभी जा सकें, सभी एक साथ बैठकर, गरीब अमीर सबके बच्चे एक जगह पढ़ें, एक ट्रेन में यात्रा करें, एक विद्यालय में पढ़ें, एक चिकित्सालय में इलाज हो। और मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूं कि जितनी भी वो सुविधाएं हैं, खाने की सुविधाएं, चलने की सुविधाएं, तेल की सुविधाएं, और रोड पर जो टोल टैक्स का मामला है, विद्यालय है, चिकित्सालय है, कि जितनी भी सुविधाएं हैं, माननीय विधायिका और कार्यपालिका के सदस्यों को फोकट फ्री में मिली हुई है। फिर लोगों से आप इस तरह से टैक्स क्यों लेते हैं? रोड टैक्स क्यों लोगों से लिया जाता है? और राइट टू इक्वलिटी जो 14 से 18 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ वीआईपी डिस्पेरिटी कहाँ है? कोई बताए हमसे कि कहाँ उसमें ये दर्ज है कि वीआईपी को 38 तरह के 3 दर्जन से अधिक लोग हैं जिनकी गाड़ियों पर वीआईपी को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। विधायक सांसदों के अतिरिक्त, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, विधायक, सांसद के अतिरिक्त 38 तरह के, और मेरी गाड़ी जाएगी तो आप टोल टैक्स लेंगे। और ये चलेगा कैसे टोल टैक्स? मैंने विगत कई वर्षों से, 3 वर्षों से लगातार कई सौ पत्र, सत्याग्रह ज्ञापन में सरकार को सौंप चुका हूं कि आप आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर जीएसटी खत्म कर दीजिए, फौरन खत्म कर दीजिए, बिना विलंब खत्म कर दीजिए। ये जीवन के अधिकार की हत्या है। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त कर दीजिए, ये हमारी स्वतंत्रता के अधिकार की हत्या है। शिक्षा, चिकित्सा, रेल निःशुल्क एक समान कर दीजिए, यानी गरीब अमीर सबके लिए एक विद्यालय, एक चिकित्सालय, एक रेल की व्यवस्था कर दीजिए। आप जाएंगे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाली ट्रेन में बैठ के, आपके बच्चे पढ़ेंगे दून और डीपीएस और ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड में, आपका इलाज होगा मेदांता, अपोलो में, और हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कहाँ है संविधान? हमारा संविधान लागू करिए। और इतने पत्रों का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने सत्याग्रह टोल
यहाँ तेनुआ टोल पर पिछले दो बार सत्याग्रह कर चुका हूँ। 26 नवंबर को, इस बार नहीं, पिछले 26 नवंबर को, और उसके पहले मैंने तेनुआ टोल प्लाजा पर कॉन्स्टिट्यूशन डे पर सत्याग्रह किया था और सरकार से कहा था कि वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारा टोल हम तोड़ देंगे। लेकिन सरकार, ये निरंकुश सरकार है, ये सुनती नहीं है। सरकार किस तरह की भ्रामक चीजों में लोगों को बझा के ध्यान आकृष्ट करके और दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित की है। पुनः मैं इस सरकार से कहता हूं और कम से कम रोज एक चिट्ठी प्रेसिडेंट को लिखता हूं, और मैं जानता हूं कि दिल्ली में जिस दिन चलूंगा सरकार के विरुद्ध, जब भी चलूंगा दिल्ली में, अभी तक तो 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती मैं तय किया हूं, लेकिन उसके पहले भी मैं दिल्ली चल सकता हूं सरकार को। और जब मैं सदन पर सत्याग्रह के लिए चलूंगा तो इस सरकार जो क्रूर, लुटेरी और नफरती सरकार है, जिसने हिंदुस्तान में नफरत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोया है, उसको नहीं चलने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। और ये सदन, जिस सदन में कुछ अच्छे लोगों को छोड़कर शेष चोर, भ्रष्टाचारी, लुटेरे, अपराधी बैठते हैं, इस सदन को कैसे चलने दूंगा। और इस सदन कायम है, और हमारे पेट पर टैक्स लगाया किस जालिम हुकूमत ने, ये नहीं चलने दूंगा। इसलिए मैं पुनः आपसे और सबसे, इस सरकार से, इस अपने वीडियो के माध्यम से पुनः ऑनरेबल प्रेसिडेंट से, और यदि आवाज मेरी पहुंच रही है सत्ता के गलियारे में, तो तय कर लें कि इसको खत्म कर दें, अन्यथा मैं सरकार, हुकूमत को नहीं चलने दूंगा। किसी कीमत पर हुकूमत नहीं चलेगी। ये गांधी का मुल्क है, भगत सिंह का मुल्क है, अंबेडकर का मुल्क है, कलाम का मुल्क है। गांधी का स्वराज कहाँ गया, पूर्ण स्वराज कहाँ है? भगत सिंह का वो समाजवाद कहाँ गया जिसमें चिन्हित था कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक अमीर, कोई व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता, उनका समाजवाद। अंबेडकर का समता की आत्मा से निर्मित संविधान कहाँ है? किस जगह संविधान दिखाई दे रहा है? और जो वैज्ञानिक अंधविश्वास और जो पाखंड इस मुल्क में फैलाया गया है, कहाँ है वैज्ञानिक राष्ट्रवाद हमारा? और मैं ये बार इस शर्म नहीं लगती क्या ये 545 और 238 और ऑनरेबल जो मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स, ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, इनको शर्म नहीं लगती? इस देश में 5 किलो अनाज पर जीने वाले 80 करोड़ कंगाल और 22 करोड़ कुपोषित हैं, जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। बताएं कि वो जीवन की जरूरतें, शिक्षा, चिकित्सा, रेल, आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही कैसे प्राप्त करेंगे? उनको बताना पड़ेगा कि वो 1200 और 1000 का सिलेंडर, जिसके घर 1 रुपया नहीं है, वो कैसे हासिल करेगा? ये सरकार क्रूर और जालिम सरकार है, ये झूठ बोलती है सरकार, और ये नफरती सरकार है। इस सरकार को यदि ये वापस ले लें, अन्यथा इस सरकार को हम दफन करेंगे। किसी कीमत पर इस सरकार को नहीं चलने देंगे, और सदन पर जब हम चलेंगे तो सरकार और सदन दोनों को तोड़ेंगे, नहीं चलने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अंबेडकर, जय कलाम।